कोरोना की बात कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना के जिस नए वेरिएंट को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है, उसने अब भारत में भी दस्तक दे दी है। कर्नाटक में 66 और 46 साल के 2 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ओमिक्रॉन से घबराना नहीं, बल्कि सावधान रहना जरूरी है और सावधानी ही हमें इस नए वेरिएंट से बचा पाएगी। दिल्ली में विदेश से आए 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन इनमें से एक दक्षिण अफ्रीका से आया है। सभी को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। इसके अलावा मुंबई, जामनगर, हैदराबाद में भी विदेश से लौटे हुए कुछ लोग शक के घेरे में हैं। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया लोकसभा में कोरोना पर चर्चा का जवाब देंगे। और चलिए, क्योंकि देखिए खतरा बड़ा है और फिर से एक बार सावधान और सतर्क हो जाने की जरूरत है, तो एबीपी न्यूज आपको लगातार इस खबर से जुड़ा अपडेट तो दे ही रहा है, साथ ही हम अपनी जिम्मेदारी के साथ आपको आगाह भी करना चाहते हैं, आपको सतर्क भी करना चाहते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट से भी सलाह लगातार आपको हम दिलवाएंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। वेदांता अस्पताल के डॉक्टर अरविंद कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर पुनीत मिश्रा भी इस वक्त, आप उनको टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, और न्यूयॉर्क से डॉक्टर धीरज कौल को भी इस वक्त आप देख रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर अरविंद, आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अब मैं क्या कहूं, मैं इसे एक नया खतरा कहूं, क्योंकि 2 लोगों में इस बात की पुष्टि होना, तो क्या भारत के लिए अब ये खतरा बढ़ गया है? देखिए, खतरा तो ये हमेशा था। हम हमेशा से ये जानते थे कि ये वायरस कभी भी म्यूटेट होकर के वापस आ सकता है, और इसीलिए बराबर ये बात प्रधानमंत्री से लेकर और डॉक्टर्स तक सब लोग कह रहे थे कि वैक्सीन भी और वैक्सीन के बाद भी ढिलाई नहीं करनी है, क्योंकि ये सबको विदित था कि कभी भी ये वायरस म्यूटेट होकर वापस आ सकता है। म्यूटेशन इसको माइल्डर, लेस इन्फेक्शियस भी बना सकता है, और म्यूटेशन इसको स्ट्रॉन्गर, मोर इन्फेक्शियस और मोर लीथल भी बना सकता है। अब ये जो ओमिक्रॉन जो म्यूटेशन हुआ है, इसमें सबसे जो डरावनी चीज है कि जो स्पाइक प्रोटीन, जो इस वायरस का सबसे सक्षम हिस्सा है, जिसकी मदद से ये हमारी सेल्स को अटैक करता है और जिसके खिलाफ ज्यादातर वैक्सीन बनी हैं, उसमें 20 के करीब म्यूटेशंस हुए हैं। यानी इसने अपनी स्पाइक प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसे चेंज कर लिया है। अब इसमें 4 चीजें मूल होती हैं। इसकी इन्फेक्टिविटी कितनी है, इसकी विरुलेंस यानी कि तीव्रता कितनी है, इसकी लिथैलिटी यानी डेथ का चांस कितना है, और चौथा, ये वैक्सीन को अवॉइड कर पाएगा कि नहीं। तो इन 4 IVLV, इन 4 चीजों में से अभी हमें सिर्फ पहले का जवाब मिला है कि ये 5 गुना ज्यादा इन्फेक्शियस है। दूसरा, विरुलेंस के बारे में इनिशियल रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि शायद, मैं रिपीट करूंगा, शायद यह कम इन्फेक्शियस है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि अभी बहुत अर्ली है इसके बारे में कुछ भी कहना। और तीसरा, यानी लिथैलिटी कितनी है और वैक्सीन को ये अवॉइड कर पाएगा कि नहीं, इन सभी सवालों का फाइनल जवाब अभी आना बाकी है। तो कुल मिला के यह एक खतरा जरूर है, लेकिन पैनिक की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम उसी मुद्दे पे लौटते हैं कि वैक्सीन और जो बेसिक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको और सख्ती से दोबारा, पिछले चंद महीनों में हम सब में ये फीलिंग्स आ गई थी कि शायद कोरोना हमारे देश में कंट्रोल हो गया है, और हम सब देख रहे थे कि लाइफ नियर नॉर्मल की तरफ आ रही थी। तो ये एक खतरे की घंटी है कि अभी भी हम चाहें या ना चाहें, लाइफ नॉर्मल आने का समय नहीं आया है, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एक, और दूसरा, वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा लोग लगवाएं, इसकी सख्त जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तमाम बातों का ख्याल हमें रखना होगा। न्यू नॉर्मल की तरफ हम बढ़ तो गए हैं, लेकिन अभी भी अलर्ट रहने की जरूरत उतनी ही है। अब रुक कर लेती हूँ मैं डॉक्टर पुनीत मिश्रा का। डॉक्टर पुनीत, क्या लग रहा है आपको? मतलब देखिए, जैसा कि यहाँ पर डॉक्टर अरविंद जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि हमें पता तो था कि म्यूटेट होकर ये वापस लौटेगा, लौटा भी है, लेकिन कितने तैयार हैं हम?
देखिए ये हमें जैसे डॉक्टर अरविंद ने भी बताया कि म्यूटेशन की जहाँ तक बात थी एक्सपेक्टेड है, और ऐसा नहीं कि ये पहला म्यूटेशन है या आखिरी म्यूटेशन है, ये म्यूटेशन हुआ और आगे भी आते रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, हमें ये समझना है कि इस म्यूटेशन की वजह से क्या क्या फर्क पड़ सकता है। जैसे डॉक्टर अरविंद ने 4 पॉइंट की बात की है, तो हमें मालूम है कि इसका जो एक विस्तार हो रहा है वो बड़ी तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी के साथ ये फैल रहा है। अब बात ये करते हैं कि अगर इसकी वजह से मृत्यु ज्यादा हो रही है या इसकी वजह से सिम्टम्स सीवियर हो रहे हैं, तो जरूर ये चिंता का विषय है। लेकिन अभी उन सारी चीजों का पूरी तरीके से उत्तर हमारे पास नहीं है। दूसरी एक बात है, क्या ये जो वैक्सीन से इम्यूनिटी मिल रही है उसको स्केप कर जाएगा, ये भी एक इसके बारे में सवाल उठ रहा है, क्योंकि कई सारी जो वैक्सीन हैं उन्होंने स्पाइक प्रोटीन को लेकर बनाई हुई है, लेकिन कई वैक्सीन दूसरे मेथड से ही बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि अभी इस बारे में कहना कि ये इम्यूनिटी को स्केप कर रहा है, बहुत जल्दबाजी होगा। सबसे बड़ी जो जरूरत है वो ये है कि हमें पिछले 2 साल से काफी अनुभव रहा है, काफी इस चीज के बारे में एविडेंस आ गया है कि हम किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं। तो उसमें जो खास बातें हैं वो यही है कि एक तो आप जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, चाहे वो मास्क का यूज है चाहे सोशल डिस्टेंसिंग है, उसको बना के रखें। और साथ ही साथ अभी जो सबसे जरूरी चीज है कि हमारे पास ऐसा प्रमाण नहीं है कि ये वैक्सीन की इम्यूनिटी को स्केप कर रहा है, तो मैं यही कहूंगा जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है या जिनको नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ है वो वैक्सीन जरूर ले लें, ताकि दोनों खुराक, ताकि जो है उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता रहे। और अगर उनको इन्फेक्शन होता भी है तो सीवियर डिजीज होने के चांसेस कम से कम रहे, मृत्यु होने के चांसेस कम रहे, हॉस्पिटलाइजेशन होने के चांसेस कम रहे। और साथ ही साथ ये बहुत जरूरी है कि सतर्क रहें, पैनिक ना करें। किसी चीज के लिए घबराना नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। और जो भी सावधानियां आप 2 साल से हम लोग देख रहे हैं वो सावधानियां लेते रहें। और रूटीन कार्य जो है, मैं अभी नहीं समझता कि हम किसी चीज को बंद करें, लेकिन सावधानी के साथ हम जो अपनी दिनचर्या है उसको बनाए रखें। तो मुझे लगता है कि हम जैसे अभी तक कोरोना से लड़ते आए हैं उस प्रकार से इस वेरिएंट से या आने वाले समय में और वेरिएंट होंगे उसी प्रकार से सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, यानी जागरूक रहने की जरूरत है और ये खतरा जितना भी बड़ा हो आप अलर्ट रहें, सतर्क रहें, तो आप इससे भी लड़ लेंगे जैसे हम इससे पहले और अभी तक वो लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। डॉक्टर धीरज कौल, क्या लगता है आपको ये खतरा कितना बड़ा है और आखिर क्यों ओमिक्रॉन से बचकर रहने की जरूरत है सभी को? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए कुछ पहले डॉक्टर साहब ने पॉइंट समराइज कर दिए, मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन ये वायरस के अंदर अभी तक जितने भी वेरिएंट्स कोरोना के आए हैं, आई रिपीट, उसके अंदर से सबसे ज्यादा वेरिएशन स्पाइक प्रोटीन में दिख रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 32 म्यूटेशंस दिख रही हैं। और जैसे कुछ देर पहले इन्होंने बताया, बिल्कुल सही बताया, कुछ म्यूटेशंस वायरस को हेल्प करती हैं और कुछ म्यूटेशंस वायरस को बिल्कुल हेल्प नहीं करती, वो डाई डाउन हो जाती हैं। ये म्यूटेशंस वायरस को देखने में आ रहा है कि सरवाइव करने में और वैक्सीन एस्केप करने में और एंटीबॉडी जो अचीव्ड है उसको बचने के में मदद करेगी। ट्रांसमिसिबिलिटी इस वायरस की डेफिनेटली ज्यादा है। अभी जो प्रिलिमिनरी डाटा हमारे पास आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली मे बी 4 टाइम्स, मे बी 8 टाइम्स, अभी बहुत प्रीमेच्योर होगा बोलना। लेकिन आप अनुमान लगाइए कि पिछले 24 घंटों के अंदर, 36 आवर्स के अंदर अगर हम ट्रैक डाउन करें, साउथ अफ्रीका के नंबर जो 4,500 थे 8,500 हो चुके हैं न्यू केसेस के। सो नॉट ओनली ये ट्रांसमिसिबल, हम इसको डेल्टा से कंपेयर कर रहे हैं और ये डेल्टा को बहुत जल्दी ऑलमोस्ट ओवरटेक कर चुका है साउथ अफ्रीका में एज प्रीडोमिनेंट वेरिएंट, और बहुत तेजी से फैल रहा है। दूसरी बात, अभी जो हमारे पास प्रिलिमिनरी डाटा आ रहा है वो यंग लोगों का आ रहा है। यंग लोगों से हम पूरी इसकी मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी और कितनी सीवियरिटी होगी उसको सही से एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो बायस डाटा है। तो जैसे जैसे डाटा क्लियर होगा, क्योंकि इन्फेक्शन के 2 से 3 हफ्ते बाद हमें पूरे सिम्टम्स, फुल ब्लोन सिम्टम्स दिखते हैं और समझ आता है हो क्या रहा है। तो नेक्स्ट 10 डेज टू 14 डेज में हमें समझ आएगा कि क्या व्हेन यू कंपेयर टू डेल्टा, ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, ज्यादा आईसीयू पहुंच रहे हैं, मोर्टेलिटी हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, लेकिन ये बहुत कंसर्निंग है। अगर एक वायरस तेजी से स्प्रेड होता है, बेशक उसकी मोर्टेलिटी ज्यादा ना हो, वो इन्फेक्शन ज्यादा कॉज करेगा, लोगों की हॉस्पिटल बेड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और ज्यादा सर्कुलेट होने की वजह से नए म्यूटेंट्स फॉर्म करेंगे। और हम ये देख रहे हैं जिन जिन कंट्रीज में लो वैक्सीनेशन का दर है वहां पे नए वेरिएंट्स जन्म ले रहे हैं। अभी साउथ अफ्रीका में 22%, नाइजीरिया में 2% से कम है। इसलिए अब जो बाइडेन और काफी सरकारों ने एक्स्ट्रा वैक्सीन शिप करने के लिए आगे बढ़ाया है कदम। और तीसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक
रेगुलर आरटी-पीसीआर इसको पिक कर रहा है, जीनोमिक सीक्वेंसिंग से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो दवाइयां हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, और खासतौर पे सिंथेटिक एंटीबॉडी कॉकटेल, जो आपको पता होगा लास्ट ईयर हम लोगों ने शो भी किया था दिसंबर 2020 के अंदर, जब वो अप्रूव हुई थी, और उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी वो ली थी, उसकी कितनी एफिकेसी है इसके ऊपर भी हम देख रहे हैं। और ये भी हम देखना चाह रहे हैं कि लोग जो वीक इम्यूनिटी के हैं, जो कि वैक्सीनेटेड हैं, क्या उनके अंदर वैक्सीन का एस्केप कितना होगा। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, तकरीबन सारी वेस्ट की वैक्सीन स्पाइक बेस्ड प्रोटीन वैक्सीन है, और अगर स्पाइक प्रोटीन टोटली चेंज हो गया और ऐसे लोग जिन्होंने वायरस के थ्रू जो नहीं गुजरे हैं, उनके पास सिर्फ स्पाइक प्रोटीन है और उनकी इम्यूनिटी अगर कमजोर है, तो उनके लिए रियल कंसर्न है। और इंडिया के अंदर एक एडवांटेज ये है कि कोवैक्सीन जो पूरा डेड वायरस एक्सपोज करता है, उसमें वैक्सीन एस्केप के चांसेस कम है, और एक बहुत बड़ी आबादी लाइव वायरस से गुजरी है। लेकिन फिर भी बहुत सतर्कता निभाने की जरूरत है। पब्लिक को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, मास्क डालना चाहिए, और अभी तक जो रिस्ट्रिक्शंस एयरपोर्ट पे लग रही हैं, आई सपोर्ट देम, क्योंकि नेक्स्ट 2 वीक्स में क्लियर डाटा मिलेगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अब ओमिक्रॉन जो है वो दस्तक वहां भी दे चुका है। अमेरिका में आप खुद ही बता रहे हैं कि कई केसेस ऐसे देखे जा रहे हैं, तो वहां पर क्या खास एहतियात बरती जा रही है और अभी मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए, मैं एक्चुअली वॉल स्ट्रीट से भी कनेक्टेड हूं। यहाँ पे वॉल स्ट्रीट पूरा क्रैश हो चुका है, पैनिक का एनवायरनमेंट है इन्वेस्टर्स के बीच में भी, और हमारे 5 केसेस अभी न्यूयॉर्क, कोलोराडो, मिनेसोटा और अब कैलिफोर्निया के अंदर पाए गए हैं। तकरीबन 167 ईयर ओल्ड की थी लेडी, और एक यंगर पर्सन था जो कैलिफोर्निया से साउथ अफ्रीका से आए थे। तो यहाँ पे पैनिक का माहौल है, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए 60 मिलियन लोग वैक्सीनेशन करवाना ही नहीं चाहते, गवर्नमेंट उनको $1000 तक देने को तैयार है। और दूसरी इशू ये है कि यहाँ पे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ना के बराबर है। हम लोगों को एनकरेज कर रहे हैं, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी बिग चैलेंज। और अगर यहाँ पे ओमिक्रॉन आ गया, क्योंकि हमारी सारी वैक्सीन स्पाइक बेस्ड प्रोटीन है, और यहाँ पे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग बहुत हैं, जीरियाट्रिक पेशेंट पॉपुलेशन 65 से ऊपर बहुत बड़ी आबादी में है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। अगर ओमिक्रॉन उनमें आ गया, जो कि नॉन एक्सपोज्ड है और स्पाइक प्रोटीन बेस्ड इम्यूनिटी उनके अंदर है, वी विल हैव अ बिगर चैलेंज इन आवर हैंड। बिल्कुल ठीक है धीरज, आप हमारे साथ रहिए। तो देखिए, बड़ा खतरा है ये, और कैसे इस खतरे को रोकना है, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि अब जो कोरोना है उसका खतरा थोड़ा कम हो गया है, लेकिन ओमिक्रॉन आप जानते हैं कि कैसे ये एक बड़े खतरे के तौर पर उभर रहा है, सिर्फ हमारे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में, और इसका खतरा भारत में भी है। अब मैं सीधे डॉक्टर अरविंद आपके पास आऊंगी, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है, तो मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों के लिए जो इस वक्त आप लोगों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एज ए एक्सपर्ट क्या सलाह देना चाहते हैं सर? देखिए, सलाह बहुत ही क्लियर है कि एक नया खतरा हमारे सामने पुनः आ गया है। अभी बहुत ही अर्ली है ये कहना कि ये कितना बड़ा है, बट एक पोटेंशियल खतरा है। नंबर 1, पैनिक की कोई जरूरत नहीं है, और जैसा डॉक्टर पुनीत ने कहा था कि कोई लाइफ को चेंज करना, इस तरह की अभी राइट नाउ कोई जरूरत नहीं है। हमें 2 चीजों पे तुरंत अगर हम ध्यान दे दें। नंबर 1, अभी भी करोड़ों लोग देश में ऐसे हैं जिन्होंने एक वैक्सीन लगवाई है, एक डोज, सेकंड डोज नहीं लगवाई है। मैं सारे दर्शकों से जो इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, विनम्र विनती करूंगा कि अगर आप उनमें से एक हैं, तो तुरंत अभी नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर में जाके अपनी सेकंड डोज लगवाएं। जिसने एक भी वैक्सीन नहीं लगवाई है, वो भी जाके वैक्सीन लगवाए। और दूसरा, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना और बंद जगहों पे भीड़ का ना इकट्ठा होना, इन 4 पिलर्स को 100% कंप्लायंस के साथ प्रैक्टिस करें। आज की तारीख में यही हमारा बेस्ट डिफेंस है। ठीक है सर, तो जो आप बता रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि लोग सुन रहे होंगे और इसे अपनाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।